एक गांव में एक ठेले वाला आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बाजार के बीचों बीच समोसे का ठेला लगाता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि लोग दूर दूर से आते थे। वाह भाई वाह, अब जाकर पेट में कुछ अच्छा गया है, वरना सारे बाजार में मुझे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला। मोहन का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसका सपना था एक पक्की दुकान खोलने का। आखिर कब तक इस ठेले पे समोसे बेचता रहूंगा? मुझे भी तो दुकान खोलनी है। दुकान होगी तभी तो कोई बात बनेगी। ज्यादा लोग दुकान पे आया करेंगे और ज्यादा समोसे भी बिकेंगे। इसलिए अब मुझे दुकान खोलनी ही है। मोहन ने सारे पैसे इकट्ठे किए। ये क्या, सारे रखे हुए पैसे निकाल लिए? फिर भी कम ही है, जबकि एक दुकान खोलने के लिए कम से कम 70,000 से 80,000 रुपए चाहिए। अगर मैं गांव के सेठ जी से 25,000 रुपए उधार ले लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। फिर दुकान खोलने के बाद मेरी कमाई अच्छी होने लगी तो मैं उनके पैसे 3 महीने में लौटा दूंगा। दुकान खोलने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उधार लेने का निर्णय लिया। मोहन गांव के सेठ जी के पास उधार लेने गया। सेठ जी ने बिना गारंटी के उधार देने के शर्त पे 2 गुने पैसे लौटाने को कहा। 25,000 के बदले 3 महीने में 50,000। मोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने शर्त मान ली। पैसे लेकर वह घर पहुंचा और पत्नी के साथ मिलकर दुकान खोलने की योजना बनाई। मोहन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह उसी जगह के पास था जहां वह ठेला लगाता था। दुकान लगते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी और समोसे की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई। मोहन और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते, समोसे पहले से अच्छे बनते और लोग तारीफ करते नहीं थकते। महीने के अंत में मोहन ने हिसाब लगाया। कुल 15,000 की बचत हुई थी, लेकिन सेठ की कर्ज चुकाने के लिए ये राशि कम थी। अब सिर्फ 2 महीने बचे थे और कुल 35,000 रुपए और जोड़ने थे। मोहन ने फैसला किया कि अब समोसे की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर देगा। पत्नी को चिंता थी कि ग्राहक कम हो जाएंगे, लेकिन मोहन को भरोसा था कि स्वाद के दम पर लोग आते रहेंगे। मोहन ने समोसे की कीमत बढ़ा दी। समोसे की स्वाद इतनी अच्छी थी कि लोग आते रहे। 1 महीने बाद नतीजा अच्छा रहा। 25,000 तक की बचत हो चुकी थी, लेकिन मोहन को लगने लगा कि वह खुद के लिए कुछ नहीं बचा पा रहा। इसलिए उसने लागत घटाने की सोची। मोहन बाजार से सस्ते आलू और मसाले लाने लगा। धीरे धीरे समोसे का स्वाद कम होने लगा। ग्राहक ने शिकायतें शुरू की, लेकिन मोहन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ पैसे जोड़ने की चिंता थी। इस गलत फैसले का असर जल्द ही दिखने लगा। ग्राहक कम होने लगे और अगले महीने के अंत तक पर्याप्त पैसे नहीं जोड़ पाया। समय पूरा होते ही सेठ उसकी दुकान पर आ गया और पूरा पैसा मांगने लगा। मोहन ने 40,000 ही जोड़ पाए थे। सेठ ने गुस्से में आकर कहा कि अब से हर दिन मोहन की दुकान की पूरी कमाई लेगा, जब तक पूरा कर्ज चुका नहीं दिया जाता। मोहन के पास विरोध करने का कोई उपाय नहीं था। सेठ रोज शाम को आता, दुकान का मुनाफा लेता और चला जाता। मोहन ने समोसे की स्वाद फिर से अच्छा बनाने लगा। हर दिन मोहन 100 से ज्यादा समोसे बेचने लगा। 200 रुपए सेठ को देता और बाकी खुद बचा लेता। दुकान अब सही चल पड़ी थी और इस तरह मोहन ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से न केवल कर्ज चुकाने का रास्ता बनाया, बल्कि अपनी दुकान और इज्जत दोनों को संभाल कर रखा।